हेलो बच्चों, वेलकम टू केएमसी कौशिक मैथ क्लासेस। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में आपने 9 क्लास चैप्टर 2 पॉलिनोमियल आपने पढ़ा। एक्सरसाइज 2.4 तक पढ़ लिया आपने। 2.5 में बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया। आज हम उसी के आगे से एक्सरसाइज 2.5 को कराएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस इस बेस पर कराएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपका है, देखो बच्चों, वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए और बहुत अच्छी तरह इसको ध्यान से करिए, ठीक है ना। देखो सोल्यूशन हम करते हैं बच्चों। सोल्यूशन जो है हम राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके, अब आप देखो इसको एक्सपेंड करो। एक्सपेंड जब करेंगे बेटा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अगर आगे देखो बेटा, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, वाई स्क्वायर यहाँ है, वाई स्क्वायर यहाँ है, जेड स्क्वायर यहाँ है, जेड स्क्वायर यहाँ है। आगे हम बढ़ते हैं 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। वो दिक्कत बच्चों, 2 यहाँ है, 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 सब में 2 2 है, 2 बाहर ले लो। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में 2 रखो, यहाँ हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, 2 से 2 कैंसिल हुआ बेटा, तो बच्चा क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, इसकी वैल्यू जो होती है बेटा वो होती है कितना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। बेटा ध्यान रखो, कई लोग इसको इतना प्रूव करवा देते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आता है बेटा पेपर क्वेश्चन ये, तो कई एग्जामिनर क्या करते हैं, यहाँ इतना करने के बाद नंबर कम देते हैं। क्यों कम देते हैं, उसको दिखाना पड़ता है कि ये कैसे हुआ। जरा देखते हैं कैसे होता है। ये जो है यहाँ तक आपको करेक्ट हो जाता है, यहाँ पर नंबर मिलना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है एग्जामिनर नंबर नहीं देते हैं। तो आप देखो इसको हम किस तरह से करते हैं कि ये कैसे होता है। यहाँ देखो आगे आगे हम बढ़ते हैं बेटा कि ये कैसे मल्टीप्लाई करके आप इसको निकाल लोगे। जरा देखो ध्यान से, आगे हम करते हैं, इसको छोड़ दो यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आप छोड़ दो, इसको लो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, माइनस जेड एक्स। अब क्या करोगे बेटा, पहले एक्स को मल्टीप्लाई करो सब में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, फिर वाई के करो मल्टीप्लाई इसमें, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई
माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ओके, प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ओके, माइनस जेड एक्स। अब देखो इसे एक्सपेंड जब करोगे बेटा, एक्सपेंड करने के बाद क्या होगा, ये आपको मिल गया एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड, ओके, या जेड एक्स स्क्वायर देखो, या जेड एक्स स्क्वायर प्लस इससे करो एक्स स्क्वायर वाई वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड, ओके, इसको देखो प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स, ओके। चलो देखो ध्यान से, हम क्या करें, सभी कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा बेटा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। इसमें आपका बचे क्या, देख लो जरा ध्यान से, ये कैंसिल हुआ सब, बचे क्या आपका एक्स क्यूब बचा प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड माइनस 3x y z। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। बेटा ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है और आप इसको ध्यान से करो, जल्दी नोट करो, जल्दी फटाफट। अब देखो आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपका है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, if x plus y plus z is equal to 0, so that if x plus y plus z is equal to 0, so that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3x y z। इसको कैसे सॉल्व करते देखो बेटा ध्यान से, सॉल्यूशन अगर ध्यान से करोगे ना, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हुआ, x प्लस वाई क्या हो जाएगा बेटा, माइनस जेड। देखो टेकिंग क्यूब बोथ साइड x प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू माइनस जेड होल क्यूब। आपने पढ़ा हुआ है a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, होता नहीं होता। देखो हमने वही किया, a क्यूब एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड का क्यूब हुआ, ओके। आगे देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई कितना है, माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब, ओके। या और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। हमने इस माइनस को उधर ले लिया राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में माइनस जेड क्यूब था, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ये आपका हो गया हैंस प्रूफ। ओके बच्चों, कोई दिक्कत आप लोगों को मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका पूरा क्लियर हो गया। अब इस बेस पर हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो कई क्वेश्चन हमने
करना है इस बेस पर, तो कैसे करते देखो। मिटा दो इसे, ओके लो मिटा दिया हमने। बेटा सारी चीजें, बेसिक चीजें अगर कंसेप्ट क्लियर कर लोगे बेसिक चीजें के, तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन कर लोगे। देखो इफ, क्वेश्चन देखो, इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, so that a स्क्वायर अपॉन bc, b स्क्वायर अपॉन ac, c स्क्वायर अपॉन ab इज इक्वल टू 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों, कई बार पूछा गया और हमेशा पूछा जाता है। सोल्यूशन देखो, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, ओके। a प्लस b क्या हुआ बच्चों, माइनस c, ये 1 हुआ। टेकिंग क्यूब बोथ साइड, a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस c होल क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b इज इक्वल टू माइनस c क्यूब। कोई दिक्कत बेटा, बताओ बच्चों। ओके, अब देखो जरा, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, माइनस c इज इक्वल टू माइनस c क्यूब, या a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू माइनस c स्क्वायर क्यूब, माइनस c क्यूब। ओके बच्चों, आगे देखो, और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। इतनी बात समझ गए। अब आपको क्या करना है, नाउ डिवाइडिंग बाई a b c बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा बेटा, आप डिवाइड कर लो, a क्यूब पान में abc, b क्यूब पान में abc, c क्यूब पान में abc, 3abc अपॉन abc। बेटा देखो, a यहाँ है, a क्यूब यहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर अपॉन bc। इसमें देखो b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर b क्यूब है, b एक b से कैंसिल हो जाएगा, एक b, क्या बचेगा b स्क्वायर अपॉन ac प्लस c स्क्वायर अपॉन ab। यहाँ क्या हुआ बेटा, abc कैंसिल हुआ, क्या हुआ आपका 3। ये आपका आंसर आ गया। बहुत इजी है, हैंस प्रूव। ठीक बच्चों, इसे ध्यान से करिए, जल्दी नोट कीजिए बेटा, नोट करेंगे तभी फायदा है। और भी इस टाइप क्वेश्चन करेंगे। देखो मिटा दे बच्चों, अच्छा ओके। देखो बच्चों, बेटा ध्यान से कीजिए, ध्यान से क्वेश्चन कीजिए, सब आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल अगर आपने कर लिया तो जान लो कि 9th क्लास के क्वेश्चंस आपने कर लिए सारे, क्योंकि चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। जरा आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो अब आप देखो, क्वेश्चन आ सकता है, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। जरा देखो ध्यान से, विदाउट लिख दूं, अगर कहोगे लिख दूं, लिख देता हूं। क्वेश्चन देखो, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग, विदाउट actual calculating, without actual calculating the cubes, find the value of each of following।
कोई बात नहीं बेटा, देखो पहला क्वेश्चन आपका है -12 प्लस 7 प्लस 5 तो देखो ध्यान से, इसका सल देखो, क्वेश्चन आपका है, सोल्यूशन देखो। ए हमें दिया है -12, बी हमें दिया 7, सी दिया है 5। ए प्लस बी प्लस सी -12 प्लस 7 प्लस 5 कितना हो बेटा? 0 हो गया, हो गया 0। देयरफॉर -12 प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 ए बी और सी। ओके बच्चों, अब इसको मल्टीप्लाई करो, -36 इंटू में 35। अब आप मल्टीप्लाई करो, जब कितना हो जाएगा इसका? 36 और 35, 5 6 जा 30, 5 6 जा 15, 15 और प्लस 3 कितना हो जाएगा? 18, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 10, 0। ये कितना हो जाएगा बेटा? -1260। ओके, कोई दिक्कत? समझिए बेटा। अब इस बेस पर क्वेश्चन एक और हम करते हैं, देखो जरा अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका है 1/4 क्यूब प्लस 1/3 क्यूब -7/12 क्यूब। इसे लिखो आप 1/4 क्यूब 1/3 क्यूब प्लस -7/12 क्यूब। अब आप देखो जरा, ए कितना बेटा? ए कितना है आपका? 1/4। बी कितना है? 1/3। सी कितना है? -7/12। आप देखो जरा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी 1/4 1/3 प्लस माइनस हो जाएगा -7/12। ये बेटा हुआ, देखो ध्यान से, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? 12, 4 3 जा 12, ठीक है जी। 3 हुआ, 3 4 जा 12, 4 हुआ, 12 1 जा 12 -7। तो बेटा देखो जरा ध्यान से, 7 -7/12 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 1/4 क्यूब प्लस 1/3 क्यूब -7/12 क्यूब इज इक्वल टू 3 ए बी और सी। ठीक बच्चों, 3 से 3 कैंसिल हुआ बेटा, ये हो जाए बेटा कितना? -7/48। ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बेटा, अगर आप करते रहोगे तो अच्छी तरह से सारे जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन करने के लिए हम बात करते हैं, और देखो क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन दिया गया है, इफ x - 2 and x - 1/2 are factor of px square plus 5x plus r, px square plus 5x plus r, so that p is equal to r। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है जी। देखो जरा सोल्यूशन,
सोल्यूशन। अब ये पी एक्स है, आप लिख लो वाई एक्स इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर। आप देखो जरा, सिंस x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ y(x), therefore y2 इज इक्वल टू 0। ओके, अब आप देखो जरा, तो y2 हो जाएगा बेटा p इंटू 2 के स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस आर। यहाँ हो गया बेटा 0 इज इक्वल टू 4p स्क्वायर, सॉरी 4p प्लस 10 प्लस आर। इस टर्म किधर ले आओ, या माइनस 10 इक्वल टू हो जाएगा 4p प्लस आर। ये हुआ पहला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला कितना कर लिया आपने, यहां तक हो गया आपका। ठीक है, जब यहां तक हो गया बेटा, तो अगला हम करते हैं क्या, x माइनस 1/2। आगे देखो, आपने यहां तक कर लिया, इसको ऐसे रहने दो एज दिस। यहाँ देखो, इफ x माइनस 1/2, इफ x माइनस 1/2, if x minus 1/2 is factor of yx, therefore therefore y2 is equal to क्या होगा बेटा 0। अब आप जरा देखो, y1/2, सॉरी y1, क्योंकि यहाँ पर 1/2 है, y1/2 क्या हो जाएगा बेटा 0। तो p y इंटू 1/2 इज इक्वल टू p इंटू 1/2 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस आर। बेटा यहाँ किया हुआ 0, p अपॉन 4 प्लस 5/2 प्लस आर। ठीक बेटा, ये जो आपका है -10 इज इक्वल टू 4p प्लस आर, इसको जो है इक्वेशन 1 मान लिया हमने, यहां से हटा दिया। अब आप देखो, इसका एलसीएम कितना हुआ बेटा, 4 2 8। ठीक, 4 डिवाइड किया 8 को, आप एक काम करो 4 ही ले लो, छोड़ो 4 लो, 4 1 4 p आया, 2 2 4 2 5 10 आया, प्लस में यहाँ पर 1 है, 4r हो गया। ओके, 0 इंटू 4 इज इक्वल टू p प्लस 10 प्लस 4r। कोई दिक्कत, या आप देखो, या 10 किधर लाओ, -10 इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा p प्लस 4r। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। बहुत अच्छे क्वेश्चन बच्चों, ठीक है ना। अब देखो जरा, यहां तक लिया आपने। अब आगे देखो, हम करेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आप देखो -10 यहाँ है, -10 यहाँ है। जब दो इक्वेशन के एक साइड इक्वल होते हैं बेटा, दूसरा अपने आप इक्वल हो जाता है। कैसे, देखो जरा, तो 4p प्लस r इज इक्वल टू p प्लस 4r। ठीक, अब इनका काम हो गया खत्म यहां से। अब देखो बेटा, यहाँ 4p है, या 4p माइनस p इज इक्वल टू 4r माइनस r, 3p इज इक्वल टू 3r, या p इज इक्वल टू r। हैंस प्रूव। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बच्चों, कुछ भी नहीं करना, केवल आपको कंसेप्ट क्लियर करना बस। अब आप देखो, तो ऐसे क्वेश्चन आगे और बढ़ते हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चन बेटा मिलेंगे इस पर, ठीक है ना। तो कर लिया आपने सबने, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो जरा, कि आपको दिया गया है
फाइंड वैल्यू ऑफ हर टाइप क्वेश्चन आप करा रहे हैं, जैसे क्वेश्चन आपको मिले आप कर लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 when x प्लस y इक्वल टू -4। देखो बेटा सोल्यूशन x प्लस y इज इक्वल टू -4 दिया है, ठीक, कोई बात नहीं। टेकिंग क्यूब बोथ साइड, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, तो बेटा x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू -4 होल क्यूब। ये कितना है बेटा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये होता नहीं होता है, तो इसका हुआ x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 क्यूब, कितना हुआ 64। अब आप जरा देखो यहां आपने क्या माना है, x प्लस वाई -4, इसकी जगह लिख दो क्या -4, या x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू -4 इज इक्वल टू -64 हुआ नहीं हुआ, या x क्यूब वाई क्यूब माइनस 3 2 4 12xy इज इक्वल टू -64। ओके बेटा, इतना हो गया, अच्छा ठीक है। अब आगे देखो, एक स्टेप और देखते हैं, और इसको ले आओ, x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 12xy प्लस 64 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है जी, समझ गए बच्चों, ओके वेरी गुड। अगला देखो, और क्वेश्चन हम करते हैं। तो बेटा देखो ध्यान से, अगर इस सब टाइप के क्वेश्चन आप करते रहोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो आज हम आपको जो है कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको होमवर्क में, और आप उसको कीजिएगा। देखो जरा कैसे, आगे देखो बेटा, अगला फाइंड, क्वेश्चन देखो दे रहा हूं मैं, फाइंड वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 8y क्यूब माइनस 36xy माइनस 216 when x is equal to 2y plus 6। ओके, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, सिंप्लीफाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होल क्यूब, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर होल क्यूब, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल क्यूब अपॉन a माइनस b होल क्यूब, b माइनस c होल क्यूब, c माइनस a होल क्यूब। अगला क्वेश्चन करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आप करते रहोगे बेटा, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। अच्छा, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b so that polynomial x cube plus 10x square plus ax plus b has x minus 1 and x plus 2 as factor। क्वेश्चन 4 देखो, if a square plus b square plus c square is equal to 90, a plus b plus c is equal to 20,
फाइंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक बेटा, तो बच्चों इतना हमने आपको करा दिया, आप लोग इसे करोगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो बच्चों अगर पसंद आई हो आपको वीडियो, तो आप लोग जो है लाइक करो बच्चों, और शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।